नमस्कार। पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जहां पे हमको पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें भी हमको पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, जो कि हमारा रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमें बैलेंस शीट बनाना है। आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और क्वेश्चन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है नूतन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, वो कितने टाइप का इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है। जितने टाइप का इंश्योरेंस बिजनेस करेगी उतने हमें रेवेन्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो इंश्योरेंस बिजनेस नूतन इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। पहला इंश्योरेंस बिजनेस है मरीन का और दूसरा इंश्योरेंस बिजनेस है फायर का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम फायर रेवेन्यू अकाउंट और मरीन रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। तो हेडिंग में हम लिख लेते हैं यहाँ पे फायर रेवेन्यू अकाउंट और मरीन रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय ओपनिंग बैलेंस। मरीन रेवेन्यू अकाउंट में भी बाय ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फंड दैट इज रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क और एडिशनल रिजर्व अगर होगा तो। अभी हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे से हम सिर्फ जो हमको रेवेन्यू अकाउंट में पुट करनी है उसी इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्लेम पेड का, मरीन का दिया हुआ है 4 लाख रुपीज और फायर का दिया हुआ है 3,20,000। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 क्लेम्स पेड। फायर का है 3,20,000 और मरीन का 2 क्लेम्स पेड है, वो दिया हुआ है 4 लाख रुपीज। यहाँ पे अगर क्लेम आउटस्टैंडिंग है तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्लेम आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ द ईयर है तो उसको हमको प्लस करना है, ओपनिंग है तो उसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम सबसे पहले चेक कर देते हैं क्या हमको क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो क्लेम आउटस्टैंडिंग हमको दिया हुआ है, फायर का दिया हुआ है 50,000 और मरीन का दिया हुआ है 50,000 रुपीज। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम क्लोजिंग है तो हम प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग क्लेम फायर का दिया हुआ है 50,000 रुपीज और मरीन का क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है अगेन उसका भी दिया हुआ है सेम 50,000 रुपीज। और कोई भी क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई नहीं है। तो हम यहाँ पे टोटल क्लेम का अमाउंट लिख लेते हैं 3,70,000 और यहाँ पे आ गया 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक्सपेंसेस, हम लिख रहे हैं 2 एक्सपेंसेस। फायर का दिया हुआ है 4,20,000 और मरीन का एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,10,000 फायर का है और 4,20,000 मरीन इंश्योरेंस बिजनेस का है। जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस की एक ही एंट्री होगी। तो जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। डिविडेंड पेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। प्रेमिसेस, फर्नीचर, कैश एट बैंक अगेन बैलेंस शीट में आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कमीशन, कमीशन एक्सपेंसेस है, मरीन का दिया हुआ है 2,20,000,
कमीशन मरीन का दिया हुआ है 2,20,000, फायर का दिया हुआ है 2,40,000। नेक्स्ट देखेंगे तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, अगेन कहां पे जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मरीन का दिया हुआ है 12 लाख रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस में हम लिखते हैं यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क मरीन का दिया हुआ है 12 लाख रुपीज। और फायर का रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और फायर फंड दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल रिजर्व से फायर का दिया हुआ है तो हम फायर रेवेन्यू अकाउंट में ही लिख लेते हैं उसको। एडिशनल रिजर्व इट इज हाउ मच, 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे तो क्लेम अनपेड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लेम अनपेड रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस यहाँ पे किए आउटस्टैंडिंग क्लेम जो कि ओपनिंग है, थोड़ा सा मैं एक्सपेंसेस को हटा देता हूं यहाँ पे, टू एक्सपेंसेस फायर का है 4,10,000 और कमीशन है फायर का 2,40,000। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग। अमाउंट दिया हुआ है फायर का 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो क्लेम के अमाउंट आए फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ये आ गया 3,20,000। सेम हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपेंसेस, मरीन एक्सपेंसेस है 4,20,000 का। टोटल यहाँ पे क्लेम पेड का अमाउंट आया 4 लाख रुपीज, माइनस हमने इसे किया क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया हुआ है मरीन के केस में 60,000 रुपीज, 60,000 हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 3,40,000। उसके बाद ड्यू टू अदर इंश्योरर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रीमियम रिसीव्ड दिया हुआ है। प्रीमियम रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव्ड इन केस ऑफ फायर इट इज 14 लाख रुपीज और प्रीमियम रिसीव्ड इन केस ऑफ मरीन ये है 15 लाख रुपीज। उसके बाद अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्लोजिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया था हमने उसको प्लस कर दिया। टैक्सेशन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेप्रिसिएशन भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है, फायर का इंक्रीज करना है 5% नेट प्रीमियम से। तो यहाँ पे जो भी ओपनिंग एडिशनल रिजर्व है उसमें हम 5% एडिशन कर देंगे नेट प्रीमियम का, वो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग अमाउंट ऑफ एडिशनल रिजर्व। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ फंड। तो सबसे पहले हम लिख लें यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इन केस ऑफ फायर हमारा कितना होना चाहिए, जितना भी प्रीमियम है उसका 50%। प्रीमियम है 14 लाख का 50%।
ये आगे कितना 7 लाख। और मरीन का जब हम बना रहे हैं टू क्लोजिंग बैलेंस रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, वो रहेगा 100% ऑफ नेट प्रीमियम। तो नेट प्रीमियम कितना अमाउंट है 15 लाख रुपीज है। 15 लाख का 100% अगर निकालेंगे तो अमाउंट कितना आ रहा है 15 लाख। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि पर्टिकुलरली इंश्योरेंस बिजनेस से रेवेन्यू अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फायर का। तो फायर का अगर क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे तो पहला है 5 लाख। अच्छा, यहाँ पे मैंने एडिशनल रिजर्व का कंप्यूटेशन नहीं किया है, तो हम एडिशनल रिजर्व निकाल लेते हैं। एडिशनल रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन था कि जितना भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडिशनल रिजर्व है उसको 5% का नेट प्रीमियम से बढ़ा देना है। तो एडिशनल रिजर्व है 2 लाख रुपए का और हमारा जो नेट प्रीमियम आया है 14 लाख है। 14 लाख का 5%, तो ये आ गया आपका 70,000। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडिशनल रिजर्व आ गया 2,70,000। तो हम कैलकुलेट करते हैं 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 14 लाख। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 21 लाख रुपीज का। डेबिट साइड टोटल करते हैं तो 3,20,000 प्लस 4,10,000 प्लस 2,40,000 प्लस 7 लाख प्लस 2,70,000। तो ये आ रहा है 19,40,000। तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 21 लाख आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ गया 19,40,000। दोनों को माइनस किए तो ये आ गया 1,60,000। तो फायर रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट आया 1,60,000। उसी तरीके से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मरीन का। तो मरीन का जो क्रेडिट साइड आ रहा है वो 27 लाख रुपीज आ रहा है। डेबिट का टोटल कर लेते हैं 3 लाख, सॉरी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट गलत किया, 4 लाख प्लस 50,000, यहाँ पे आएगा 4,50,000। 4,50,000 माइनस 60,000, ये आ गया 3,90,000। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 3,90,000 अमाउंट ऑफ क्लेम है, प्लस 2,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 15 लाख। तो यहाँ पे आ रहा है 25,30,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल है 27 लाख और डेबिट साइड का टोटल है 25,30,000। दोनों के बीच का डिफरेंस आया 1,70,000। वो हमारा हो गया रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट और वो हमने उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम जो रिमेनिंग अकाउंट है दैट इज P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले जो प्रॉफिट आया है, जो रेवेन्यू अकाउंट का प्रॉफिट है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं। जो हमारा मरीन रेवेन्यू अकाउंट है उसका प्रॉफिट आया 1,70,000 और जो फायर रेवेन्यू अकाउंट है उसमें हमारा प्रॉफिट आया 1,60,000। तो पहले हम लिख लेते हैं फायर रेवेन्यू अकाउंट 1,60,000 और फिर लेते हैं हम बाय
मरीन रेवेन्यू अकाउंट 1,70,000 रुपीज। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे को अब जो इन्फॉर्मेशन है हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। बैलेंस शीट का भी हम हेडिंग लिख लेते हैं। तो पहला हेडिंग है शेयर कैपिटल, दूसरा हेडिंग है रिजर्व एंड कंटीजेंसीज अकाउंट, तीसरी हेडिंग है बैलेंस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट्स, फोर्थ हेडिंग है डिबेंचर्स और लाइबिलिटी साइड, नेक्स्ट हेडिंग है लोन्स एंड एडवांसेस। एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड सबसे पहला हेडिंग है लोन, दूसरा हेडिंग इन्वेस्टमेंट, थर्ड हेडिंग हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ हेडिंग एजेंट बैलेंसेस, फिफ्थ हेडिंग प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, सिक्स्थ हेडिंग इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर, sundry debtors, bills receivable, cash और other assets। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला गिवन था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंदर, दैट इज 21 लाख रुपीस। उसके बाद क्लेम का एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कर लिया, जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कर लिया। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है मरीन का और फायर का, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मरीन का प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपीज और फायर का आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपीज। इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट गिवन है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग के बाद दिया हुआ है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड को हम कहाँ लिखेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू डिविडेंड पेड 60,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस 10 लाख का है तो उसको हम लिख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में प्रीमाइसेस 10 लाख। प्रीमाइसेस पे डेप्रिसिएशन है 5% का, तो अगर हम प्रीमाइसेस पे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो 10 लाख रुपीज का 5% आता है 50,000 रुपीज। तो हम प्रीमाइसेस का अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो प्रीमाइसेस यहाँ पे लिख रहे हैं हम। प्रीमाइसेस को हम कहाँ पे लिखेंगे? अदर एसेट की हेडिंग में लिखेंगे। अदर एसेट प्रीमाइसेस 10 लाख रुपीज है और उसका डेप्रिसिएशन 5% माइनस के डेप्रिसिएशन 50,000, तो ये आ गया 9,50,000 रुपीज। 50,000 जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लिख रहे हैं P&L अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस पे आया कितना? 50,000। अगेन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है फर्नीचर पे भी बोला है
प्रीमिसेस के बाद फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, फर्नीचर 1 लाख रुपीज, और उस 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला 10%, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो ये आ गया 10,000, माइनस किए तो फर्नीचर की अमाउंट आ गई 90,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को हमने लिखा यहाँ पे 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कैश एट बैंक 2,06,000, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कैश एट बैंक 2,06,000। कमीशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन हो गया। आते हैं क्रेडिट साइड, तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख रुपीज का, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लाख। उसके बाद क्लेम्स ड्यू टू अदर इंश्योरर दिया हुआ है, तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे ड्यू टू अदर इंश्योरर, अमाउंट दिया हुआ है 70,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो इनकम है, हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पे P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अमाउंट दिया हुआ है 1,30,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व 1 लाख। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 रुपीज। उसके बाद हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। क्लेम आउटस्टैंडिंग है फायर का 50,000, मरीन का 50,000, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लेम आउटस्टैंडिंग फायर 50,000, मरीन 50,000। उसके बाद टैक्सेशन रिजर्व बोला है, तो टैक्सेशन रिजर्व को हम कहाँ पे लिख रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहे हैं टू टैक्सेशन रिजर्व। टैक्सेशन रिजर्व की जो अमाउंट है दी हुई है 60,000, उसको हम कहाँ पे लिख रहे हैं, उसको हम लोन्स एंड एडवांसेस की हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं टैक्सेशन रिजर्व। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स जो रहेगा वो आपको लिखना है लोन्स एंड एडवांसेस की हेडिंग के अंदर, बट टैक्सेशन रिजर्व बोला है तो उसको कौन सी हेडिंग में लिखेंगे आप, रिजर्व्स एंड कंटीजेंसीज में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टैक्सेशन रिजर्व 60,000 रुपीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया है। और उसके बाद हमारे पास रिजर्व की हेडिंग थी, तो अब हम बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट में रिजर्व जो हमारा फंड है उसका अमाउंट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फायर फंड या रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑन फायर इंश्योरेंस का जो अमाउंट था वो था 7 लाख रुपीज। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं एडिशनल रिजर्व, एडिशनल रिजर्व आया फायर का, तो दैट वाज 2 लाख रुपीज, और प्लस हमने 70,000 प्लस किया था, तो ये आ गया 2,70,000। और उसके बाद मरीन फंड, इट इज रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड ऑन मरीन इंश्योरेंस, जो था वो आपका था 15 लाख रुपीज। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है जो है उसको हमने लिख लिया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उससे पहले चेक कर लेते हैं क्या हमने कोई एक्सपेंसेस छोड़ दिया है या इनकम छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने जनरल एक्सपेंसेस 3 लाख रुपीज का था, उसको हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे उसको हम लिख लेते हैं 3 लाख रुपीज जनरल एक्सपेंसेस है।
और अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,60,000 रुपीज, और डेबिट अगर टोटल करेंगे तो 3,60,000 और इन दोनों प्लस करेंगे तो 60, तो 4,20,000 आ रहा है। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो आ गया प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L appropriation account, that is 4,60,000 minus 4,40,000, सॉरी 4,20,000, तो हमारा प्रॉफिट का बैलेंस कितना आ गया, प्रॉफिट का बैलेंस आ गया 40,000 रुपीज। इस प्रॉफिट को हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000। टोटल क्रेडिट, टोटल बैलेंसेस ऑफ P&L अकाउंट आ गया 76,000, 76,000 माइनस 60,000 दैट इज 16,000, तो हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा बैलेंसिंग वैल्यू आ गया कितना, 16,000 रुपीज, और इसको हमने लिख दिया रिजर्व एंड कंटीजेंसीज में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह आ रहा है कितना, 16,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन और हमने P&L अप्रोप्रिएशन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। हम टोटल करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड 21 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 2,06,000 प्लस 9,50,000 प्लस 90,000। हमारा एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 34,16,000। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 34,16,000। लायबिलिटी साइड का टोटल भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 7 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 15 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। तो ये हमारा आ रहा है 34,16,000। लायबिलिटी साइड भी हमारा टोटल है 34,16,000। बैलेंस शीट टैली हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।